गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। मैं आप लोगों के सामने कक्षा 10 का बोर्ड के देखते हुए बोर्ड के दृष्टि से 5 नंबर का जो है इसमें से ट्रिग्नोमेट्री फिक्स है। तो हम पूरा आज जो है ट्रिग्नोमेट्री का परिचय पूरा एक्सरसाइज आज खत्म कर देंगे। 1 घंटे में वीडियो देखिएगा, ठीक है। 60 वीडियो होगा, बहुत जल्द खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। इसके बाद अगला 8B और 8C 1-1 घंटा लगेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। आपको देखिए मेन जो है हमारा, हम अगले वाला में इससे पहले वीडियो बना रखे हैं, उसमें हम आपको बताए हैं कि जो आपको जो है उसमें लाल बट्टा कक्का का बताए थे, उसमें जो है लाल बट्टे का फॉर्मूला बताया था कि लाल बट्टे कक्का को जो है हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला है लाल बटे कक्का, ठीक है। तो हमने इसमें बताया था लाल बट्टे कक्के को लेकर कि ये जो होता है ये साइन थीटा को होता है। किसका होता है? साइन थीटा। और ये किसका होता है? आपका कॉस थीटा। और ये किसका होता है? आपका टैन थीटा। ओके, ऐसे कर दें कक्का बटा के लाल, कक्का बटा के लाल, एक ये हो जाएगा कोसेक थीटा। किसका हो जाता है? कोसेक थीटा। और ये किसका हो जाता है? सेक थीटा। और ये किसका हो जाता है? आपका कॉट थीटा। ओके, ये सब हम फॉर्मूला बता रखे हैं। और पाइथागोरस प्रमेय का हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस दृष्टि से हमने सारा फॉर्मूला इस वीडियो में देख लेंगे, डालेंगे। आप एक वीडियो में डालेंगे @AKG डैश गाजीपुर करेंगे, ऐसे गाजीपुर लिखेंगे, है ना बेटा। ऐसे लिखेंगे तो हमारा वीडियो आ जाएगा, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का परिचय है, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज है और इसको देख लेंगे हम लोग कैसे पढ़ना है। बहुत कम दिन रहा गया है तो आपको 1 महीने के लिए बहुत काफी है। आप चाहेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बस फॉर्मूला याद हो तो हम पहले देख लीजिए, उसमें हम लिखवाए हैं सारा, ठीक है। और हम जान भी जाते हैं जो लोग नहीं भी नए में वीडियो तभी भी वो समझ जाएंगे, फॉर्मूला को लिख लीजिएगा, तभी भी इससे भी हो जाएगा, ठीक है। जितने लोग नए लोग हैं वो अगर इससे भी लिखे तभी भी काम चल जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री में जब कुछ नहीं आता है तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हमारा जाके एक बार वीडियो देख लीजिए। ओके, देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए पहले जनरल के साथ हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री में अगर फॉर्मूला याद है तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी बहुपति है, हम जब चाहें तब मुट्ठी में ले लेंगे। मतलब मेन बात है हमको फॉर्मूला याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, अब देखते हैं कि हमको बहुत जनरल से पढ़ना है। और जो बच्चे इस साल 10 में जा रहे हैं उनके लिए भी ठीक है, वो लोग भी देख लें। इसके बाद जो अगले बार जो है इन बोर्ड की दृष्टि से बना रहे हैं, इसके बाद हम बनाएंगे चैप्टर वाइज चैप्टर, तो आपको एकदम समझ में आएगा, ठीक है। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा, ये जान लीजिएगा। देख लेते हैं हम लोग 18 फरवरी को देखते हुए बनाया जा रहा है बोर्ड की दृष्टि से 2026 को देखकर, ठीक है। देखिए इसमें से ट्रिग्नोमेट्री में जल्दी बच्चों को याद नहीं होता, तो मेन फॉर्मूला के कारण है। अगर फॉर्मूला आपको आता है तो मान लीजिए कोई माइक लाल आपको हरा नहीं पाएगा, और कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता। कब जब फॉर्मूला याद हो तब अच्छे से अच्छे सवाल कितना टफ हो, लेकिन आपको जब फॉर्मूला याद हो तो आप चुटकियों में बजा देंगे, चुटकियों में सवाल लगा देंगे, कुछ है नहीं, ठीक है। देखते हैं कुछ मोटिवेशन के साथ कैसे पढ़ेंगे इसको हम लोग। कुदरत ने सभी को हीरा बनाया है, कुदरत ने सभी को हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा, ठीक है। आगे देखिए दूसरा मोटिवेशन हमारा है, जब मंजिल करीब हो, जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। तो कक्षा 10 और 12 वालों के लिए, 10 वाले बच्चों को है कि आप वो इसमें एकदम मन से लगिए। ठंडा भी लग रहा है, बहुत तेज ठंडा भी पड़ रहा है, इसी बात को मोटिवेशन के साथ जो है आप मन से पढ़िए। अगला तीसरा मोटिवेशन है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेगा हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। मेहनत करिए। जो बच्चे एकदम वो अपने आप को वो लगे कि अब कम समय नहीं पढ़ पाए हैं ऐसे वैसे, तो अभी भी लगेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा स्कोर कर जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। और किसी भी चैप्टर में अगर बढ़िया से बढ़िया पढ़ते हैं, इसी तरह वीडियो लाते रहते हैं, जो मोस्ट वीडियो को हम पढ़ा रहे हैं आपको 25 नंबर 3-3 नंबर वाला, तो देख लीजिए कभी आपका कम नहीं जाएगा। ओके, देखिए हम देखिए एक्सरसाइज का जो है ये हम टच करते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज है 8 का, ट्रिग्नोमेट्री का परिचय पूरा 1 घंटा में समाप्त कर दें इस चैप्टर को, ठीक है, जितना दिया है। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, ए बी बराबर 5 सेमी, बी सी बराबर 12 सेमी हो तो साइन ए का से tan ए के मान ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए हम लोग कैसे हल करेंगे इसको जो है एग्जाम में। तो हम लोग लिखेंगे पहले हल
ठीक है, हल कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ आपका, त्रिभुज बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले देखिए त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ए, कह रहा है कि बी, कह रहा है कोण बी बराबर 90 अंश, ये कह रहा है कि हमेशा 90 अंश होगा। इसको हम लोग समकोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण या 90 अंश कहें, दोनों बात क्या है, एक ही है। ठीक है, ए कोण हमेशा क्या होता है, थीटा। ये वाला कोण क्या होता है, हमेशा थीटा। ए 90 अंश, ए बी सी। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि ए बी बराबर 5 सेमी। ए बी बराबर कितना दिया है, ये 5 सेमी, और बी सी बराबर कितना दिया है, 12 सेमी। तो हम लोग को पूछ रहा है कि ए सी का मान पूछ लेते हैं, तब उसके बाद हम निकालेंगे साइन ए और कासे और टेन ए का मान निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे, देखिए बोर्ड की दृष्टि में हम कैसे हल करेंगे, पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को मालूम है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब कर्ण हमको निकालना, कर्ण क्या दिया बेटा, ए सी। कर्ण क्या दिया है, ए सी। लंब कितना दिया बेटा, 12, 12 का वर्ग। आधार कितना दिया है, 5। ओके, अब बेटा करेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 12 बढ़िया में 144। अब 5 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 25। जोड़ देंगे बेटा तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। कितना हो जाएगा, 169। ए सी बराबर करेंगे तो अंडर रूट में 169, स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, तो ए सी का मान कितना होगा, 13। कितना हो जाएगा आपका, 13 सेमी आ गया। ये वाला कितना आ गया आपका, 13 सेमी। कितना आ गया बेटा, 13 सेमी। ओके, अब हमको पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि साइन ए, क्या पूछ रहा है कि साइन ए, साइन ए का होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया है बेटा, ये 12, कर्ण कितना दिया हुआ है, 13। तो साइन ए बराबर कितना हो गया, 12/13। अब अगला पूछ रहा है कि काश ए, काश ए का होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है बेटा, आधार बटा कर्ण। तो हमको मालूम है कि आधार कितना दिया है, 5, और कर्ण कितना दिया है, 13। अगला पूछ रहा है कि tan ए बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब कितना दिया हुआ है आपका, 12, आधार कितना दिया हुआ है, 5। आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, ये तीनों ही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यही पूछ रहा था। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। किसी बच्चों को दिक्कत है तो एक बार और देख लीजिएगा। हम पहले बताएंगे कोण बी बराबर, जो कहेगा वो कोण बी बराबर 90 अंश बना लेंगे। चाहे सी कहे चाहे ए कहे तो हम यहाँ पे ए मान लेंगे, अगर यहाँ सी होता तो हम सी मान लेते। इसके अनुसार जो मान दिया तो हम रख लेंगे ऐसे। देखिए ए बी बराबर दिया हुआ है, ए बी बराबर 5 सेमी, बी सी बराबर 12 सेमी। ठीक है, अब हमको मालूम है कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और हमको मालूम है कि लंब कितना दिया हुआ है, 12, आधार कितना दिया हुआ है, 5। इसका वर्ग करेंगे, 12 में 12 गुणा कर लीजिए तो 144 हो जाएगा। 5 में 5 से गुणा कर लेंगे तो 25 हो जाएगा, जोड़ेंगे 169 हो जाएगा। 169 का वर्गमूल हम जानते हैं कि 13 होता है, सब अंजादी याद रखना पड़ेगा। जैसे 144 का 12 होता है, 169 का 13 होता है, 225 का 15 होता है। ठीक है, 81 का 9 होता है, 100 का हम जानते हैं कि 10 होता है। सब बेटा जो है 10 में आ गए तो आप अंजादी याद रखिए, 8 में जाते हैं। ठीक है, ये 8 में आप पढ़े होंगे। अब अगला हम क्वेश्चन चलते हैं इसको। ठीक है, नोट करना है तो कर लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन रहा, इस तरह हम अगला दूसरा करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये मनोरे की बुक से पढ़ा रहे हैं, कक्षा 10 का। ठीक है, एक बुक है, उसी बुक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगला पूछ रहा है, देखिए आगे देखिए। अब आगे देखिए, हम लोग बेटा इसको करते हैं, नोट कर लीजिए, साथ स्क्रीन कर लेना कर लीजिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं। अब ऐसे धड़ धड़ जो है तेजी से चलेंगे, घंटा में खत्म भी करना है हमको इस वीडियो को, पूरे सवाल को 1 घंटे में पढ़ लेना है। अब आगे देखिए करते क्या हम लोग हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बेटा हम सवाल नहीं लिखेंगे, अब हम किताब से पढ़ देंगे, आप लोग समझ लीजिए, इस तरह ही बनेगा। ठीक है, देखिए
तो क्वेश्चन नंबर हम 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर बी, कोण बी समकोण है और भुजा ए बी और बी सी। कह रहा है ऐसे बेटा हम ऐसे फिगर बना लेंगे, ठीक है। और पढ़ते हैं, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश। ये कह रहा है कि 90 अंश और इसको बी मान रहा है, ठीक है। और कह रहा है आपका इसको ए मान रहा है, इसको सी मान रहा है। ए बी बराबर 4 बोल रहा है, ए बी बराबर 4 सेमी और बी सी बराबर 3 सेमी। ये पूछ रहा है, ठीक है। ए भी दिया हुआ है 5 सेमी, ए भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आसान है, क्या क्या मान पूछ रहा है, साइन ए, ठीक, tan ए, फिर अगला क्या पूछ रहा है, cos सी, ठीक है। और अगला पूछ रहा है cot सी, ओके। चलिए देखते हैं बेटा, इसी का मान निकालना, कुछ है नहीं इस टूल में। देखिए अब हमको मालूम है कि लंब बटा कर्ण, ठीक है। क्या मालूम है, लंब बटा कर्ण। आगे क्या होता है, लंब बटा आधार, आधार बटा कर्ण। इसका होता है काट है तो tan का उल्टा होता है आधार बटा लंब। चलिए निकालते हैं मान, देख लीजिए। अब देखते हैं कि साइन ए में कोई चेंजिंग नहीं हो सकता, साइन यही पूछ रहा है, साइन ए बराबर लंब बटा, तो लंब कितना दिया हुआ है 3 और कर्ण कितना दिया बेटा 5। इसमें देखिए साइन ए, tan ए का मान पूछ रहा है, देखते हैं लंब 3 आधार 4। इसमें पूछ रहा है cos सी, देख लीजिएगा हमने ट्रिग्नोमेट्री में बताया है कि जब ए और बी का मान पूछेगा तो ये हमेशा आधार होगा और ये लंब होगा। चाहे ए का पूछेगा चाहे बी का यहाँ पूछेगा तो यही हमेशा लंब होगा, यही क्या होगा हमेशा आधार होगा। इस बात को हमेशा जानिएगा। अगर सी का मान पूछेगा बेटा, केवल सी में चेंज होता है, ठीक है। सी में चेंज, आप इसमें देख लीजिए, सी ए और बी का मान पूछेगा तो ये हमेशा क्या होगा, आधार होगा, ये क्या होगा हमेशा लंब। और कर्ण हमेशा वही रहता है, ये दोनों में से अगर ये पूछेगा ए और बी तो कर्ण में वही बदलता है। कर्ण कर्ण तीनों में नहीं बदलता है। ए बी सी जो है, तो ए बी पूछे तभी नहीं बदलेगा, बी सी बी पूछे तभी नहीं बदलेगा, सी पूछेगा तभी भी कर्ण नहीं बदलेगा। लेकिन हाँ अब देखिए इसमें लंब और आधार चेंज हो जाता है, कब, जब ये पूछेगा तब। जब सी पूछेगा तो सामने वाला भुजा लंब होता है, सामने भुजा क्या होता है लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। तो देखिए सी पूछा था काशी, आधार कितना मान लेंगे 3, आधार कितना मान लेंगे बेटा 3, और कर्ण कितना मान लेंगे 5। बहुत बच्चों को यही बात समझ में नहीं आ पाती कि सर कैसे जानते हैं। फिर एक बार समझ लीजिए, जो पूछता है, जो पूछेगा इधर इसी एंगल में, उसके सामने भुजा क्या होता है हमेशा लंब, क्या होता है ये लंब, ठीक है। अब आदि काट का देखते हैं, काट सी पूछ रहा है, फिर काट सी तो आधार कितना मान लेंगे 3 और लंब कितना मान लेंगे 5, ठीक है। काशी और काटी का मान दोनों, काशी का मान दोनों बराबर आ गया, ओके। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या रहा है 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या रहा है 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, कह रहा है कि त्रिभुज, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। कोण पी क्या है बेटा, समकोण है, ठीक है। तो पी क्यू बराबर √3 और पी आर बराबर 1 सेमी और क्यू आर बराबर 2 सेमी। तो साइन क्यू, कास क्यू और tan आर, ठीक, थीटा नहीं है क्यू है, और साइन आर का मान पूछ रहा है, ओके। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। अब देखिए इधर ही समझा देते हैं, इसको मिटा देते हैं और इसको जो है हम समझा देते हैं। देखिएगा आगे, देखिए बेटा आपको एकदम समझ में आएगा, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। देखिए क्या कह रहा है बेटा, कोण P बराबर 90 अंश। तो हमको मालूम हो गया कि हमेशा P होगा जो इधर होगा, ये हमेशा 90 अंश होगा, ये कोण थीटा होगा, ठीक है। कह रहा है कि आपका देखिए इसको अगर हम मानते हैं पी आर, पी इसको मान लेते हैं क्यू, इसको मान लेते हैं आर, ओके। तो कह रहा है कि पी क्यू का मान कड़ी में 3, ठीक है, और पी आर का मान 1 और क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है 2। क्यू आर का मान कितना दिया बेटा 2। अब निकाल लेते हैं इसी से, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, ओके। अब वही मान देखना है, चेंज करना है। अब बताएं कि आर और पी में ये हमेशा लंब होगा और ये आधार होगा और एक कर्ण होगा।
बस क्यू जब पूछेगा तो ये लंब हो जाता है और ये आधार हो जाता है, और कण वही रहता है, कण नहीं चेंज होता है, जान लीजिए। पी और आर में पूछेगा तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, और जहां क्यू की बात करेगा तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, बस क्यू की कंडीशन। कण तीनों के लिए नहीं बदलता। ओके, तो साइन है, हम जानते हैं लंब कितना दिया है बेटा, लंब अंडर रूट, क्यों पूछ रहा है ना, लंब कितना दिया हुआ है, एक, लंब कितना दिया बेटा, एक, और कण कितना दिया हुआ है, दो। ओके, क्यू आधार बटा कण, आधार कितना दिया है, अंडर रूट 3, और कण कितना दिया है, 2। ओके, अब आर का पूछ रहा है, तो लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा कड़ी में 3, आधार हो जाएगा 1। अब साइन आर, लंब बटा कण, लंब अंडर रूट 3 और कण हो जाएगा 2। यही आंसर हो गया। ओके, अब आगे हम चलते हैं, साथ ही ले लीजिए 3 वाला हो गया। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं, अगला जो है, देखिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब एक ही पे इस तरह जो है हम लोग लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 4 वाला देख लेते हैं ना, ये मनोरे के बुक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा, इसे थोड़ा अच्छा कलर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं नीला से लिखकर ब्लैक से लिखूंगा ताकि आपको साफ दिखाई दे। देखिए, समकोण त्रिभुज एबीसी में कह रहा है कि कोण सी बराबर 90 अंश, कोण सी बराबर 90 अंश, इसको हमेशा 90 अंश मान लेंगे। ओके, आगे कह रहा है ए बी, तो इसको हम मान लेंगे क्या, ए और बी। आगे देखिए कह रहा है कि ए बी बराबर 26, ए बी बराबर 26 सेमी, ए सी का मान 10 और बी सी का मान कितना दिया बेटा, 24। सब मान दे दिया तीनों। जब तीनों देगा तो हमको पाइथागोरस प्रमेय निकालने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, अगर ये और ये कोई दे देगा दो और ये पूछेगा तब निकालना पड़ जाएगा, या तो ये दोनों दे देगा तब ये निकालना पड़ेगा, या तो ये और ये दे देगा तब इसको निकालना पड़ता है, तब उसे पाइथागोरस प्रमेय। जब तीनों मान देगा तो हमको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना ही नहीं बेटा। ओके, चलिए बात को हम समझ लेते हैं। आगे देखिए, अब क्या क्या पूछ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब पूछ रहा है कि साइन बी, अब आगे पूछ रहा है टेन बी, ठीक है, अब आगे पूछ रहा है काश ए, यही तीनों मान पूछ रहा है बेटा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं। अब हमने पूछा, बार बताया जब ये पूछेगा ये वाला बी का, तो सामने पूछा क्या होता है, लंब, इसका होता है लंब बटा कण, लंब बटे आधार, आधार बटा कण, लाल बटे कक्का से। ठीक है, अब हमको लंब मालूम है कि जब बी का पूछेगा ये वाला तो लंब हो जाता है और आधार हो जाएगा। तो लंब कितना दिया हुआ है 10 और कण कितना दिया है 26। बेटा कटाएगा तो कटा दें, इसको 2 से कट रहा है, 5/13, नहीं कटाएंगे तभी भी हो जाएगा। लेकिन बच्चे बहुत ईपी बोर्ड वाले जो है तुरंत आंसर देखते हैं, कहते हैं ये शर्त गलत पढ़ा दिए, आंसर आया नहीं, इसलिए हम कटा दिए, आपका आंसर यही दिया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, बी का ही पूछ रहा है, टेन लंब बटा आधार, लंब कितना दिया है 10, आधार कितना दिया है 24, 2 से कटा देते बेटा, 2×5=10, ये 12 बार में हो जाएगा, 5/12 आंसर हो जाएगा। कहां से, आधार बटा कण, ए का पूछ रहा है, आधार हो जाएगा हमारा 10 और कण हो जाएगा 26, 2 से कटा दीजिए बेटा 5, ये हो जाएगा 13, 5/13, यही तीनों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए चौथा। अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है कोई, सर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है अब, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट देख लूंगा, फिर आपको दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर, कोण बी समकोण है और भुजा ए बी और बी सी, और इस सब का मान दिया हुआ है, तो हम बना लेते हैं बेटा, बार बार वही चीजें पूछ रहा है। एक क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, अब देख लेते हैं कोण बी ए सी, इसको कह रहा है कि 90 अंश, ये हमेशा थीटा होगा। चलिए, ए बी बराबर कह रहा है, ए बी और बी सी का मान 1 दिया हुआ है, ए बी और बी सी का मान क्या दिया हुआ है, एक। बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर 1, यानी दोनों का मान दिया है, ए बी बराबर भी 1 कह सकते हैं और बी सी बराबर भी क्या कह सकते हैं,
1 कह सकते हैं। और कह रहा है कि AC बराबर √2 दिया हुआ है। AC बराबर क्या दिया, √2, तो हम इसको 2 लिख सकते हैं √, ठीक है। किसका किसका मान पूछ रहा है बेटा, साइन A, ठीक है, tan C, ठीक है, यही मान पूछ रहा है, तो बस निकल गया। देख लेते हैं हम लोग, इसका हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटे आधार, लंब कितना दिया हुआ है 1, कर्ण कितना दिया है 2C, ये सामने भुजा लंब आधार 1 यानी भाग देंगे तो ही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसी तरह अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। कोण Q क्या है बेटा, समकोण है। सेम PQ बराबर 4 सेमी, ठीक, 4 सेमी, PR बराबर 5 सेमी। ओके, और अगला दिया है PQ बराबर 4 सेमी, QR बराबर 3 सेमी, QR बराबर 3 सेमी। तो क्या पूछ रहा है, फिगर दर्द बना दो बेटा, ऐसे फॉर्म फिगर बनाओ, इसका नाम रखो, किसको कह रहा है, QR। ओके, चलिए रख देते हैं मान, PQ का मान 4, PR का मान 5, इसका मान कितना दिया बेटा 3, ये कितना अंश का है 90 अंश, कितना अंश का है 90। ये कोण क्या बना रहा है, थीटा, ठीक है। अब निकाल देते हैं, दौड़ दें, क्या मान पूछ रहा है आपका, cos P, और क्या पूछ रहा है tan P, और क्या पूछ रहा है cos R। ओके, इसका हो जाएगा आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, आधार बटा कर्ण। दौड़ याद रखिए सूत्र, बस जहां लॉब्ड का याद रखेंगे हो जाएगा, ठीक है। आधार क्या दिया बेटा, P का पूछ रहा है, नो चेंजिंग, देखते रहिए। किसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है तो चेंज हो जाता है लंब आधार, ठीक है। देखिए आधार क्या दिया बेटा आपका, आधार हो जाएगा 4, P और Q में नहीं बदलता, आधार यही और लंब यही रहता है। कर्ण कितना दिया है 5, P का पूछ रहा है, तो लंब कितना दिया है 3, आधार कितना दिया बेटा 4। ओके माय डियर स्टूडेंट, आप लोग समझ में आ रहा है, पूरी उम्मीद है। कासा देखिए चेंज हो बेटा, ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आधार। ओके, यही आंसर हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 भी इस तरह आगे बढ़ते हुए समाप्त हुए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसके साथ लेना आप ले लीजिए आप लोग। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई एक क्वेश्चन बताएंगे, आपको सारा उस तरह ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, 7 से लेकर 12 तक 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से किस अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। बेटा देख लो, पहला दिया हुआ है आपका 7वें का एक कोई देख लीजिए, सब बोल लो जाएगा 12 तक, ठीक, 7 से 12 तक सब एक ही नींव पर है, तो हम 7वें का बता रहे हैं, देख लीजिए। कह रहा है कि साइन A बराबर 1/11, ठीक है, साइन है SIN, साइन A बराबर 1/11। ओके, तो किसका किसका मान पूछ रहा है, cos A का और tan A का पूछ रहा है, ठीक है। ये 2 मान पूछ रहा है बेटा, चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग फिगर बना लेंगे, इसमें कोई कोण नहीं दे रहा है, क्यों रहेगा, ठीक है। तो हम इसको ABC, ठीक है, हम इसको जानते हैं कि 90 अंश होता है, ये कोण थीटा होता है, हम निकाल लेते हैं। देखिए इसका क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना दिया है 1, कर्ण कितना दिया है 11, आधार पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके, कर्ण बेटा कितना दिया है 11, 11 का वर्ग, लंब 1 दिया हुआ है,
आधार को ए से करते हैं बेटा, ए पूछ रहा है। ओके, ऐसा करें बेटा 121 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस तो और जाके माइनस हो जाएगा, ये बेटा 120 हो जाएगा, ए स्क्वायर और ये बराबर कर देंगे तो अंडर रूट में 120, या तो इसका गुणाखंड कर लो बेटा ऐसे करके, 120 को घटा दो, ऐसे गुणाखंड कर दो, 60 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ओके, जोड़ा लगा लेते हैं हम लोग, तो हम लिख सकते हैं कि ए बराबर कितना लिख सकते हैं, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5। जानते हैं कड़ी में कोई घात में 2 का जोड़ लगता है तो बाहर निकल जाएगा, ये 2 कड़ी में 30 हो जाएगा। ओके, ए का मान आ गया, कितना आ गया बेटा, 2 कड़ी में 30। अब किसका पूछ रहा है, आधार बटा कर्ण लंब बटा आधार। ठीक है, आधार कितना दिया बेटा, 2 कड़ी में 30, अब कर्ण कितना दिया हुआ है 11, लंब कितना दिया हुआ है 1, आधार कितना दिया है 2 कड़ी में 30, ये बेटा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमारा 12 तक लगेगा, सेम सेम इसको हम लोग रफ पे कर लेते हैं ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ओके माय डियर स्टूडेंट, 12 तक हो गया, आगे देखते हैं। अब ऐसे ही लगाते रहिए आप लोग, आगे देख लेते हैं हम लोग, 12 तक हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 13 में जो है आपका चलिए 13 देख लेते हैं। 13 में बहुत आसान है, 13 14 15 15 तक जो है एक ही, 13 14 15 भी एक ही तरह है, कोई बता देता हूं, आप ऐसे ही लगा लीजिए। ओके, चलिए उठा देखते हैं आगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका आप लोग के सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है बेटा कि साइन थीटा बराबर 1/√2, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो बेटा हम फिगर बना लेंगे ऐसे, इसको हम फिगर बना लेंगे, एक कोण थीटा बना लेंगे ए बी सी। ठीक है, और इसको हम जानते हैं कि लंब बटा कर्ण, लंब 1 हो जाएगा, कर्ण 2 हो जाएगा, आधार पूछ रहा है और 5 को मान पूछ रहा है, किसका बेटा, साइन का दिया हुआ है, तो हम जानते हैं cos थीटा, ठीक, tan थीटा, sec थीटा, कोसेक थीटा, cot थीटा। ठीक है, इन्हीं पांचों का मान पूछ रहा है, साइन का दिया हुआ है। ठीक है, देखिए निकाल लेते हैं। अब हमको लाल बटा कक्का से मालूम है, आधार बटा कर्ण लंब बटा आधार, ठीक है, कर्ण बटा आधार, एक काश का ही उल्टा होता है, कोसेक जो है tan का उल्टा होता है, कर्ण बटा लंब, काट जो होता है tan का उल्टा होता है, आधार बटा लंब। ओके, देखिए अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, किस कौन प्रमेय से बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, कर्ण कितना दिया बेटा, √2, लंब 1 दिया हुआ है, आधार पूछ रहा है बेटा, ऐसा करेंगे 2 हो जाएगा, 1 ए स्क्वायर प्लस तो और जाके -1 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल निकालते हैं तो 1 ही होता है, कितना आ गया 1। ओके, अब बेटा ऐसा ही सब लगेगा 13 14 15 तक, 13 14 और 15 इसी पर बेस है। अब बेटा देखते हो आधार कितना दिया हुआ है 1, कर्ण कितना दिया √2, tan का लंब 1, आधार 1, से कर्ण का √2 आधार 1, इसका देखो कोसेक कर्ण √2 लंब 1, ऐसे काट के देखिए आधार 1 लंब 1। ओके, यही आंसर हो गया बेटा, बस 13 14 15 ऐसे लगा लेंगे। आगे हम चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16
देख लेते हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 16 भी इंपॉर्टेंट है, 17 भी इंपॉर्टेंट है, 18 भी है। अब इधर का सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 में काश ए बराबर 1/√2 और साइन बी बराबर कड़ी में 3/2। तो पूछ रहे हैं मान, इसका मान पूछ रहा है साइन ए काश बी प्लस काश ए साइन बी, ठीक है। बड़ा इसको लगाने का दो तरीका है, साथ में बता दूं। पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो आप फिगर भी बना के निकाल सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे बता दें जो जल्दी निकल जाए, जल्दी बता दें, या पाइथागोरस थ्योरम से तो निकाल ही लेंगे। जैसे पाइथागोरस थ्योरम में बता, दोनों तरीके से बता देता हूँ। जैसे इसको बेटा ऐसे मान लोगे ए बी सी आधार बटा कर्ण, इसका आधार बटा कर्ण होता है ना, आधार 1 दिया हुआ, कर्ण √2 दिया, हम लंब निकाल लेंगे तो इसका लंब 1 ही आएगा, ठीक। अब इसका भी ऐसा फिगर बना लेते हैं बेटा, इसका भी देख लो। साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब की आधी आधी दिया होगा, लंब लंब कड़ी में 3, कर्ण कितना दिया है 2, इसका निकाल देंगे बेटा तो आपका कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ए बी सी तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में कौन पर में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। कर्ण का वर्ग और लंब का वर्ग, कर्ण मालूम है कि 2 का वर्ग, लंब √3, आधार पूछ रहा है बेटा तो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि 4 - 3 बराबर 1 हो जाएगा, और आधार का वैल्यू हम निकालेंगे तो 1 ही आएगा। ओके, एक आ गया। इसको भी इसी तरह सेम निकाल लेंगे, ठीक है। लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से लिख दे रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से। अब मालूम है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार, कर्ण दिया हुआ है √2, लंब दिया हुआ है, पूछ रहा था लंब, लंब बेटा पूछ रहा था, आधार दिया हुआ है, ठीक है। ये लंब पूछ रहा है तो ये 2 हो जाएगा -1, लंब स्क्वायर 1 बराबर लंब, तो यल का मान √1, तो यल बराबर कितना हो जाएगा 1, बोलो। ऐसे निकाल लेंगे। अब दोनों को बेटा अलग अलग ऐसे फिगर बना देंगे, अलग अलग निकल गया इसका। इसको ऐसे हम बोर्ड की परीक्षा में दिखा देंगे दोनों को, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं, ए में 1 हमारा रखेंगे, बी वाला में बी का। तो साइन ए का क्या होता है लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण प्लस आधार बटा कर्ण लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब किसका पूछ रहा है ए में, साइन ए में, इसका साइन ए हम निकाल लें इसी फिगर से। साइन ए क्या होता है लंब, तो लंब कितना दिया हुआ है 1, और कर्ण कितना दिया है 2, गुणते। अब काश बी में आ जाइए, काश बी में देख लो बेटा, काश बी में कितना दिया हुआ है आधार आपका 1, और कर्ण कितना दिया है 2 प्लस। अब इसमें देखिए काश ए का मान दिया हुआ है पहले से 1/2, ठीक है। अब आ जाते हैं साइन बी, साइन बी इसमें देखिए मान दिया हुआ √ कड़ी में 3/2, अंश का हर में हर का हर में गुणा कर दीजिए, ऊपर को ऊपर नीचे के नीचे 1/2 कड़ी में 2 प्लस √3 बटा के 2 एलसीएम ले लीजिए, 2 √2 1 प्लस कड़ी में 3, ठीक है। या प्लस में ऐसे आंसर में दिया हुआ कड़ी में 3 प्लस 1 बटा के 2 √2, यही आंसर हो गया, ठीक है। ये तरीका है लगाने का पाइथागोरस प्रमेय से।
चलिए आगे देखते हैं। एक तरीका और था लेकिन चलिए ठीक है, सही लगाइए, परीक्षा में नंबर मिलेगा। ओके, एक तरीका था 60 में लगा देते, बहुत छोटा में, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, लेकिन पाइथागोरस में सही पूछ रहा है। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करेंगे 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा भी है। tan थीटा बराबर a बटा b, ठीक। तो सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए बेटा, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि b सेक थीटा बटा के a कोसेक थीटा इक्वल टू 1, इतना लाना है। देख लो बेटा, हमको इसके बराबर उतना लाना है, तो पहले हम इसका फिगर बना लें। ऐसे फिगर बना लेते हैं बेटा, ठीक है। ए बी सी हम कुछ भी मान सकते हैं, ये हमेशा 90 अंश पर होगा, एक कोण थीटा बनाएगा। tan का फॉर्मूला मालूम है, लंब बटा आधार, लंब ए दिया है, आधार बी दिया हुआ है, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कौन पर में, पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस पर में से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण पूछ रहा है बेटा, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर अंडर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण बराबर करेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना मानेगा बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 10 कक्षा 10 के बच्चों को दिक्कत होता होगा, इस वाला पक्ष को बेटा हम लोग कहते हैं बायां पक्ष, इस वाला पक्ष को क्या कहते हैं, दायां पक्ष, जिसे LHS और RHS कहते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब जब सिद्ध करने की बात आती है तो इसके तीन तीन कंडीशन होते हैं, तीन सूत्र, तीन तरीके से निकाल सकते हैं। या तो चाहे कि लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे राइट हैंड साइड आ जाए, या राइट हैंड साइड को लेंगे लेफ्ट हैंड साइड आ जाए, या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को मान बराबर कर दे तभी सिद्ध हो जाता है, ठीक है। सिद्ध करने के तीन तरीका है, क्या बताए हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को लें कि राइट हैंड साइड आ जाए, पहला, और दूसरा राइट हैंड साइड को लें कि लेफ्ट हैंड साइड आ जाए, दूसरा, और तीसरा लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वहां रोक दीजिए, और फिर राइट हैंड साइड का भी मान देखिए उतना आ रहा है कि नहीं, दोनों को जब बराबर है तभी लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ओके, समझ में आ रहा है ये बात है। देखिए अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड उतारते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड में क्या उतारेंगे, बी सेक थीटा बटा के ए कोसेक थीटा, तो बेटा देखिए बी सेक का फॉर्मूला जानते हैं, लाल कक्का से, कास का उल्टा होता है, कास से क्या होता है, उल्टा होता है, या हम जानते हैं कि लाल बटे कक्का लिख ले, नहीं याद हो तो हम लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। अब जानते हैं कि एक कास का होता है बेटा, क्या होता है, कॉस थीटा, और एक किसका होता है, साइन थीटा, और एक किसका होता है, tan थीटा। ओके, ऐसे को उल्टा करते हैं। देखिए सेक पूछ रहा है तो कर्ण बटा आधार, ये हो जाएगा लंब, कोसेक है तो कर्ण बटा लंब। ओके, हमारा रख दो बेटा बी, कर्ण का मान क्या दिया हुआ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बटा आधार का मान बी, बटा के ए, कर्ण का मान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका देखिए लंब कितना दिया हुआ ए, तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर कट जाएगा, बराबर कितना आएगा ये, एक आ गया, इसको हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड, ठीक है, सिद्ध हो गया है। ओके, ऐसे ही परीक्षा में हम सिद्ध करेंगे, आपके एग्जाम में तभी 5 नंबर दे पाएगा बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो है ऐसे 18 है, 18 में देखिए जो हम बता रहे थे वो तरीका आ गया है, 18 वाला देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा बेटा कि कास ए बराबर 4/5, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि
tan ए बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू साइन ए बटा के सेक। देखिए एकदम विस्तार से बताऊंगा, बहुत बेसिक से, कुछ है नहीं। अब हम लोग बेटा देख लेते हैं, इसका फिगर बना लेंगे हम लोग। ऐसे ही फिगर बन जाएगा ए बी सी। इसका हम मालूम है आधार बटा कण, कण कितना दिया है 5, आधार 4, लंब पूछ रहा है तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कौन पर में पाइथागोरस, पाइथागोरस पर में से। ओके, क्या लिखेंगे बेटा, पाइथागोरस पर में से कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके, अब देखिए बेटा कण कितना दिया है 5 का वर्ग, लंब कितना पूछ रहा है, आधार 4 दिया हुआ है, 4 का वर्ग तो 50 25, लंब स्क्वायर कितना दिया है 16, प्लस तो और जाके माइनस, लंब स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, लंब इसका अंडर 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बेटा 3, तो कितना आ गया हमारा 3। ओके, अब ठीक है, सिद्ध करने का तरीका देख लीजिए इसमें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का मान हम बराबर ला देंगे, दूसरा रूल लागू होगा, तीसरा रूल, तो हम इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड tan ए बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर ए, tan को जानते हैं लंब बटा आधार, 1 प्लस लंब बटा आधार का होल स्क्वायर। ओके, लंब बेटा देख लो कितना दिया हुआ है 3, आधार 4, 1 प्लस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर। इसको हल कर लो बेटा, 3 बटा 4, 1 प्लस 3 3 के 9 चौचौ के 16, 3 बटा 4, एक मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा 16 प्लस 9 बटा के 16, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तिरिया, ये हो जाएगा 3 बटा के 4 बटा के, इसको जोड़ लीजिए 25 बटा के 16। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो हम लिख सकते हैं 3 गुणते कितना 16 बटा के 4 गुणते 25, 4 से कटा 4 4 के 16, 4 3 12 बटा कितना आ जाएगा बेटा 25, किसका मान आ गया tan ए बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, अब हम लिखते हैं राइट हैंड साइड, क्या लेते हैं बेटा राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा साइन ए बटा के सेक ए, इसका होता है लंब बटा कण, इसका होता है हम जानते हैं ये सेक है तो कास का उल्टा होता है, तो कण बटे आधार, लंब कितना दिया हुआ है 3, कण 5, कण 5 और आधार 4, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, 4 3 12 50 25, देख रहे हैं कि नहीं दोनों बराबर आ गया कि नहीं, तो लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, सिद्ध होता। ऐसे हम परीक्षा में लगाएंगे बेटा, 18 तो बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा है। ठीक, आप समझ में आया होगा, इसके साथ ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा।